स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी महेश बर्नवाल की बुक से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले इसको पूरा देख के जरूर जाना। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल रिलेशन बिटवीन होम। इकोलॉजी ट्रेडिशनल रिलेशन किसके बीच बताता है? तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच जो रिलेशन है वो इकोलॉजी बताता है। व्हाट आर 3 कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का 3 कंपोनेंट क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट, दूसरा इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल कंपोनेंट, और तीसरा एनर्जी। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एनर्जी 3 कंपोनेंट हो गए। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी जो टर्म है उसका पहली बार यूज किसने किया था? अर्नस्ट हैकल। ठीक है, हैकल ने यूज किया था द टर्म इकोलॉजी। उसके बाद आपको दिखाया गया है अपराइट पिरामिड होगा, पिरामिड ऑफ नंबर का। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। उसके बाद आता है आपका ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट एग्जाम्पल ऑफ विच इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये है टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल। What describe not only the location occupied by the organism but also the functional role in the community of organism। ये इकोलॉजिकल फंक्शन बताता है कि आपका क्या क्या रोल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। Which type is the flow of energy in the ecosystem। जो इकोसिस्टम में है एनर्जी का फ्लो किस तरह का होता है? तो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। और ये आपको दिखाया गया है पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगर हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो उसमें जो पिरामिड होगा वो हमेशा अपराइट होगा। ठीक है, उसके बाद है लिंडमैन। बार बार पूछता है कि लिंडमैन ने क्या दिया था? तो 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का लॉ दिया था। इसके तहत क्या है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। What is the pyramid of fauna in terrestrial ecosystem। fauna का जो पिरामिड है वो कैसा होगा? तो अपराइट होगा। ठीक है, उसके बाद हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ब्रुंटलैंड कमीशन 1987 में। विच इज द मोस्ट सस्टेनेबल इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा सस्टेनेबल इकोसिस्टम कौन है? एग्जाम में पूछते हैं बार बार, तो याद रखना ओशियन इकोसिस्टम जो है सबसे ज्यादा सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। उसके बाद है ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट एजी टांसले। याद रखना हैकल तो हो गया आपका इकोलॉजी का और इकोसिस्टम का हो गया एजी टांसले। ठीक है, पहली बार यूज किया था एजी टांसले ने टर्म इकोसिस्टम को 1935 में। फिर आया हमारा हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आर देयर। तो 3 इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर हो गया, दूसरा बायोमास का पिरामिड और तीसरा एनर्जी का पिरामिड। ठीक है, अगर आप मेराइन इकोसिस्टम की बात करो तो वहां पे जो बायोमास का पिरामिड है वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। याद रखना। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डीकंपोजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड चेन इन द इकोसिस्टम। डीकंपोजर हम किसे बोलते हैं? तो फंजाई हो गया या बैक्टीरिया हो गया, उसे हम डीकंपोजर बोलते हैं। इन विच इकोसिस्टम इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड किसमें होता है? तो एक्वेटिक का जो इकोसिस्टम उसमें पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। What is the rotation of element called in the ecosystem। इकोसिस्टम में जो एलिमेंट का रोटेशन होता है जैसे सल्फर, फास्फोरस, तो उसे क्या कहते हैं हम? बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, What are the major primary producer of organism in the marine ecosystem। मेरीन इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। At which level of food chain do the herbivores और the primary consumer exist। ठीक है, हर्बीवोर क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया, सेकेंड लेवल पे। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द कंसीडर टू बी द मेजर सोर्स ऑफ इकोसिस्टम। सोलर रेडिएशन, वहीं से तो खाना वाना बनता है। उसके बाद इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट हो गए, एक बायोटिक एक एबायोटिक। बायोटिक मतलब ऑर्गेनिक मैटर या फिर लिविंग, जिसमें ह्यूमन आ गए, एनिमल आ गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और डेट्रीवोरस। ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट हमारा हो गया जिसमें क्लाइमेट हो गया, नॉन लिविंग थिंग, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, लैंड और वाटर, ये सब एबायोटिक इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, स्पीड मेरी फास्ट रहेगी क्योंकि एग्जामिनेशन में कम टाइम में आपको रिवाइज करने के लिए वीडियो है, इसलिए एडजस्ट कर लेना आप। अब आते हैं हम बायोम्स में। बायोम्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम का जो ग्रुप होता है उसको हम बायोम्स बोलते हैं। दैट शेयर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सेम काइंड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ऑल बायोम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बायोम को अगर आप मिला दोगे तो बायोस्फीयर बन जाएगा, छोटे छोटे इकोसिस्टम को मिला दोगे तो बायोम बन जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट बायोम ऑन द अर्थ। पृथ्वी में सबसे लार्जेस्ट बायोम क्या है? एक्वेटिक बायोम। विच इज द मोस्ट यूजफुल बायोम इन कंटेक्स्ट टू बायोडाइवर्सिटी एंड बायोमास। तो सबसे यूजफुल बायोम क्या है? टुंड्रा बायोम। विच मैकेनिज्म लिंक ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ कम्युनिटी। तो फूड नेटवर्क या फिर फूड वेब जो है सभी ऑर्गेनिज्म को लिंक करता है आपस में। इबोनी एंड महोगनी ट्री आर रिलेटेड टू विच फॉरेस्ट। इबोनी और महोगनी ट्री किस फॉरेस्ट हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
साल, टीक एंड रोजवुड ट्री बिलोंग टू विच बायोम? साल, टीक और रोजवुड जो होते हैं बिलोंग करते हैं मॉनसून फॉरेस्ट बायोम। विच बायोम हैज द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस बायोम का होता है? तो वह इक्वेटोरियल, इक्वेटर के पास जो फॉरेस्ट बायोम है उसका होता है। विच बायोम इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड मोस्ट डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम? सबसे डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम कौन है? मॉनसून, ठीक है। इक्विलैप्टस ट्री इज कॉल्ड इकोलॉजिकल इनेमी, ठीक है। इक्विलैप्टस ट्री जो से हम लोग इकोलॉजिकल इनेमी बोलते हैं। इट इज फाउंड इन एबंडेंस इन कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द क्रिएचर लिविंग इन द डीप वाटर ऑफ ओशियन आर नोन एज बेंथोस। ओशियन के एकदम गहरे में जो रहते हैं उसे बेंथोस कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? प्लांट जिससे खाना बनाते हैं वो क्लोरोफिल हो गया, ग्रीन पिगमेंट। सिंस व्हेन इन द स्ट्रेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हमारा आता है 2 साल में एक बार आता है, तो उसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1987 से। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? देहरादून, ठीक है। लानोज एंड कंपोज ग्रासलैंड। लानोज और कंपोज जो है वो कहां पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल ग्रास बायोम, ठीक है। किस बायोम में आते हैं लानोज और कंपोज? तो ट्रॉपिकल ग्रास बायोम। इन विच बायोम आर द कंडीशन ऑफ द ऑप्टिमम बायोम फाउंड? ऑप्टिमम बायोम का कंडीशन कहां मिलता है? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम। एलिफेंट ग्रास किस बायोम में है? तो शवन्ना बायोम में। इको जोन इंक्लूड ओनली द टेरेस्टेरियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। टेरेस्ट्रियल पार्ट को अगर हम बस खोलेंगे बायोस्फीयर के तो वो आ जाएगा हमारा इको जोन। विच स्पीसीज लिव इन द लार्ज हैबिटेट एंड आर यूजुअली माइग्रेटरी? तो उसे हम बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है। लार्ज हैबिटेट में रहते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं आसानी से, उसे हम बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। यहां देख लो, स्पीसीज फाउंड इन इकोटोन बाउंड्री आर नोन एज एज स्पीसीज। इकोटोन बाउंड्री में जो स्पीसीज पाए जाते हैं उसे हम एज स्पीसीज कहते हैं। अब आए हम इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो डॉर्मेंट स्पीसीज क्या हो गया? स्पीसीज हैविंग हायर बायोमास देन अदर। जैसे कंगारू का बायोमास ज्यादा है तो उन्हें हम बोलते हैं डॉर्मिनेंट स्पीसीज, ठीक है। उसका की स्टोन स्पीसीज क्या हो गया? स्पीसीज एक्सर्टिंग स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन अदर स्पीसीज ओवर कम्युनिटी बाय नेचर ऑफ इट्स इकोलॉजिकल रील। इफ दे डिसअपियर अदर स्पीसीज विल वैनिश। मतलब वो अगर गायब हो जाएंगे तो बाकी स्पीसीज भी गायब हो जाएंगे, तो ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं कीटोन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसीज क्या हो गया? दे प्ले अ मेजर रोल इन क्रिएटिंग और मेंटेनिंग हैबिटेट दैट सपोर्ट अदर स्पीसीज। जैसे कोरल हो गए, कोरल क्या करते हैं? बाकी लोग जो उसमें रह सके उनके लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या हो गया? सेम एज कीटोन स्पीसीज बट माइग्रेटरी, माइग्रेट कर जाते हैं यहां से वहां, जैसे टाइगर हो गए। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्या हो गया? पॉलिनेटर हो गया, डिस्पर्सल एजेंट हो गया, सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट हो गया, ये हो गया क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, ठीक है, पॉलिनेशन जो करवाते हैं। फिर फ्लैगशिप स्पीसीज क्या हो गया? कैरिस्मेटिक स्पीसीज दैट स्टिमुलेट कंजर्वेशन अवेयरनेस, ठीक है, जिससे रिगार्डिंग हम कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं। जैसे गायंट पांडा हो गया, एशियन एलिफेंट हो गया और बंगाल टाइगर, जिनको हमें कंजर्व करना होता है। फिर इंडिकेटर स्पीसीज क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म हुज प्रेजेंस और एब्सेंस सिंगल चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे लाइचेन हो गया, अगर इन्वायरमेंट में आपका चेंजेस आ रहा है तो लाइचेन उस चीज को, लाइकेन जो है उस चीज को इंडिकेट कर देगा। इन एनी बायोम द लाइफ ऑफ एनिमल, देयर इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी एंड देयर नंबर डिपेंड ऑन, किस चीज में डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर में, ग्रॉस बायोम में और कंपोजिशन में। विच बायोम इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड द मेन फूड रिपोजिटरी एंड सेंटर ऑफ मिल्क बिजनेस? तो ये हो गया टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मिल्क बिजनेस। व्हाट फैक्टर डज द स्पीसीज ऑफ प्लांट देयर स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ डिपेंड ऑन? तो ये जो इंटर रिलेशन होता है फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट के बीच में, उसी में जो स्पीसीज ऑफ प्लांट का ग्रोथ डिपेंड करता है। बायोम किस चीज को इंक्लूड करता है? तो एक्वेटिक एंड टेरेस्टेरियल पार्ट को, ठीक है। विच टाइप ऑफ बायोम आर डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड? डेसिडियस फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? तो मॉनसून फॉरेस्ट बायोम में। व्हाट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम और दो इकोसिस्टम के बीच जो ट्रांजिशन जोन बन जाता है उसे हम बोलते हैं इकोटोन, याद रखना। हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल स्तूपा? इकोलॉजिकल स्तूपा का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था चार्ल्स एल्टन ने। कम्युनिटी रिफर्स टू ऑल पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है हमारा? तो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन अ गिवन एरिया, ठीक है। पहली बार बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने यूज किया था? तो रॉजन ने, ठीक है। हु फर्स्ट यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी? तो वो यूज किया था आपका वाल्टर जी रॉजन ने। विच ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? तो किसको हम बोलते हैं स्टोर हाउस? तो स्टोर हाउस हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं स्टोर हाउस। उसका नेक्स्ट हमारा आ गया
द डिकेड 2011 से 20 वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, तो इसे हम डिक्लेयर किए थे बायोडाइवर्सिटी डिकेड, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया रॉन्जेन, रोजेन कहीं ग्राम रॉन्जेन भी लिखा रहता है, तो देख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। हु फर्स्ट यूज द टर्म हॉटस्पॉट, ठीक है। हॉटस्पॉट को पहली बार यूज किसने किया? ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे नॉर्मन मायर्स, उन्होंने यूज किया पहली बार टर्म हॉटस्पॉट। एरिया दैट आर हाईली प्रोडक्टिव इकोलॉजिकली एंड वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, मतलब वो और कहीं नहीं पाए जाएंगे, तो उन सब एरिया को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। अभी वर्ल्ड में टोटल देखोगे तो आप 36 है और इंडिया में कितना है टोटल? 4 है, ठीक है, हॉटस्पॉट। वेयर इज द नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ चेन्नई तमिलनाडु में 2003 में। विच डेसिडियस श्रब इज पॉपुलर इन इंडिया? इज लाहबेरी। लाहबेरी किसे बोलते हैं? तो सी बकथॉर्न को बोलते हैं लाहबेरी। व्हाट इज द टर्म एम स्ट्रिप? एम स्ट्रिप किसको डिनोट करता है? मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व को। वेयर आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ लायन टेल्ड एप्स मकाऊ फाइंड इन इंडिया? मकाऊ कहां कहां पाए जाते हैं आपको? तमिलनाडु में पाए जाएंगे, केरल में पाए जाएंगे और कर्नाटका में पाए जाएंगे। इन विच ईयर वॉज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो साल 2002 में आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद है मेरीन नेशनल पार्क इन इंडिया। मेरीन नेशनल पार्क इंडिया में कौन कौन है? तो गल्फ ऑफ कच्छ मेरीन नेशनल पार्क पता है गुजरात में है। महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट अंडमान आइलैंड में है। गहीर माठा मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। मालवन मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है। उसके बाद साउथ बटन आइलैंड जो है लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है। साउथ बटन आइलैंड जो कि अंडमान एंड निकोबार में है वो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है। उसके आते हैं वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क लोकेटेड? इंडिया का पहला मेरीन नेशनल पार्क कहां पे? गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन मैंने बताया था 4 हैं। पहला वेस्टर्न घाट हो गया, दूसरा इंडो बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार वाला रीजन, तीसरा हो गया ईस्टर्न हिमालय और चौथा हो गया सुंदरलैंड जो कि निकोबार वाले एरिया में, ठीक है। हु इज फ्लाइंग फॉक्स एंड ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन फ्रूट? इसे हम बोलते हैं स्पीसीज ऑफ बैट है, ठीक है। रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय विच? रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट जारी करता है IUCN। विच मेडिसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वल्चर? गिद्धों की संख्या कम किसके चलते हो रही? डाइक्लोफिनेक सोडियम, ठीक है। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द एनिमल फौना वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड? एनिमल फौना वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड है बल्लभगढ़ हरियाणा में। वेयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ रेड पांडा? रेड पांडा कहां मिलता है? सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। डचिगम नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है? कश्मीरी स्टैग के लिए। विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड हाईएस्ट एल्टीट्यूड? सबसे ऊपर कौन है? तो हेमिस है जो कि लद्दाख में है। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट? अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है नाइट्रोमोनस, ठीक है, नाइट्रोसोमोनस। इन विच फॉर्म डज द पैडी प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन? पैडी प्लांट जो है धान वन किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं नाइट्रोजन को? तो अमोनिया के फॉर्म में। बाय व्हाट मीन्स डज द केमिकल एलिमेंट इंटर द बायोस्फीयर इकोसिस्टम? तो कैसे एंटर करते हैं? रूट ऑफ द प्लांट से, ठीक है। द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया इज कॉल्ड द गेटवे टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो है उसे बोलते हैं गेटवे टू बायोडाइवर्सिटी। टोटल बायोजियोग्राफिकल एरिया कितना इंडिया में? 10 है। When a community is permanent, mature, complex and long lived, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। Which is the biggest biosphere reserve in the term of area? तो सबसे बिगेस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है एरिया के अनुसार वो है रन ऑफ कच्छ जो कि है 12,454 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद विच ट्री हैज बीन गिवन द नेम एज द सिमली ऑफ कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष का सिमली किसका नाम दिया गया है? कोकोनट ट्री को। विच रिवर फ्लो थ्रू द केवलादेव नेशनल पार्क? केवलादेव नेशनल पार्क से कौन रिवर फ्लो करता है? बाणगंगा राजस्थान एंड गंभीरी। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर पैराडाइज ऑफ बर्ड? तो वो है केवलादेव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में है। विच एलिमेंट इज डिप्लेटेड मोस्ट फ्रॉम द सॉइल आफ्टर क्रॉप इज हार्वेस्टेड? तो कौन सबसे ज्यादा डिप्लेटेड होता है? पोटेशियम, सबसे ज्यादा नुकसान होता है पोटेशियम का। फिर इन सीटू एक्स सीटू, इन सीटू मतलब उसके साइट में कंजर्व करना, एक्स सीटू मतलब बाहर में। इन सीटू में कौन कौन आ जाएंगे? तो नेशनल पार्क आपका आ जाएगा, सेंचुरी आ जाएगा और टाइगर रिजर्व आ जाएगा। एक्स सीटू में कौन कौन आ जाएगा? जू आ जाएगा, एक्वेरियम आ जाएगा, सीड बैंक आ जाएगा, बोटेनिकल गार्डन आ जाएगा, आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस आ जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा बाय आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस तो एक्स सीटू।
हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया आर इंक्लूडेड इन द MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो यूनेस्को है, तो उसमें टोटल इंडिया कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये है 12। ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश इन इंडिया, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, नीलगिरी में 1986 में। कार्टाजीना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो बायो सेफ्टी एग्रीमेंट से। कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑफ बायो सेफ्टी इज इंप्लीमेंटेड बाय विच सेंट्रल मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। विच टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज यूज्ड इन द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी। हु फर्स्ट कैटेगराइज इंडिया इनटू अ बायो जियोग्राफिकल रीजन, तो रोजर एंड पनवार। व्हाट इज अरीबड़ा, अरीबड़ा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव नेस्टिंग प्रोसेस ऑफ सम स्पीसीज ऑफ सी टर्टल, सी टर्टल से रिलेटेड है आपका अरीबड़ा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, इसको सबसे पहले बोलते थे हम हेलीज नेशनल पार्क, वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया एंड द फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू बी नोटिफाइड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। हु हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ गंगा टाइगर, डॉल्फिन को बोला गया है। वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड, WWF कहाँ हेडक्वार्टर है, तो यह है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। विच स्टेट है हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अभी चेंजेस हुए रिसेंटली, देख लेना। इन विच सिटी इज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड, तो कहाँ पे है, जामनगर गुजरात में है। वेयर इज द फ्लाइंग लिजार्ड जिसे हम बोलते हैं ड्रैको फाउंड इन इंडिया, तो ये फाउंड होता है फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में। विच इज इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन टर्म ऑफ एरिया, तो इंडिया का लार्जेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश में है, वो है नागार्जुन सागर 3728 स्क्वायर किलोमीटर। विच आइलैंड इन द वर्ल्ड इज रिजर्व फॉर बर्ड ओनली, बर्ड के लिए कौन सा आइलैंड फिक्स है, कजिन आइलैंड सेचल्स में। वेयर वॉज द फर्स्ट बर्ड सेंचुरी स्टैब्लिश इन इंडिया, तो वेदाथंगल तमिलनाडु में 1936 में। इंडिया फेमस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया स्प्रेड थ्रू हाउ मेनी स्टेट, तो ये 3 स्टेट, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल, तो बारहसिंगा। विच माउंटेनियर डिस्कवर्ड इंडिया फेमस वैली ऑफ फ्लावर पार्क एरिया, तो फ्रैंक स्मिथ, हॉल्स्टर और एरिक सिम्पसन ने डिस्कवर किया था वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है आप बताना कमेंट बॉक्स में। बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में। रंगनित्था बर्ड सेंचुरी मांड्या कर्नाटका में। वेदांथंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है आपका तमिलनाडु में, कच्चीपुरम में। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली चोराव गोवा में है। फिर आपका कौंडिन्य बर्ड सेंचुरी चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में है। फिर चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी है नियर पुरी उड़ीसा में है। फिर कुमारकोम बर्ड सेंचुरी यह है आपका कोट्टायम केरला में। ठीक है। अब आते हैं हम क्लाइमेट चेंज में। व्हाट आर द मेजर काउजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के चलते हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जोसेफ फूरियर ने दिया था। ठीक है, जोसेफ फूरियर ने दिया था। उसके बाद विच इज द मोस्ट ब्रिटल इकोसिस्टम दैट विल बी अफेक्टेड बाय द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मोस्ट ब्रिटल इकोसिस्टम कौन है, तो वह आर्कटिक और ग्रीनलैंड का जो आइसबर्ग है। ठीक है। विच नेचुरल ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड द मोस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है, वाटर वेपर। इन विच ईयर डिड द क्योटो प्रोटोकॉल कब से इफेक्ट में आया, तो फरवरी 2005 से। Why does the temperature of atmosphere increases as the amount of carbon dioxide in the air increases? Because carbon dioxide absorbs the infrared rays of the solar radiation. Greenhouse gas protocol was developed by the World Resource Institute WRI and World Business Council for Sustainable Development WBCST. ठीक है। What are the major natural source of methane gas emission? तो wetland है, seas है और hydrate है। What are the global atmospheric monitoring stations set up to get data on world temperature? World temperature data कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो अल्जीरिया में, ब्राजील में और केनिया में। ठीक है, टेम्परेचर में डाटा लेने के लिए। विच मेथड आर यूजफुल इन कार्बन कवरिंग स्टोरेज इन द सॉइल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो कंटूर बॉन्ड है, नन क्रॉपिंग और जीरो टेलेज है। भूटान इज अ कार्बन निगेटिव कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, भूटान इज अ कार्बन निगेटिव कंट्री। इट एब्जॉर्ब 6 मिलियन टन ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एवरी ईयर। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं on what factor does the global heating potential of a gas depend, तो efficiency of the molecule and the atmospheric lifetime of that gas। ठीक है। from where does the cryogenic indicator of climate change are obtained, ice sheet और ice cores। where was world's first climate conference held, वर्ल्ड का पहला climate conference कहाँ held हुआ था, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1979 में। ठीक है। in which international conference was the provision for the formation of green climate fund, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की बात कही गई थी कैनकन कॉन्फ्रेंस 2010 में।
विच इवेंट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर बताएगा, राइस इन ओशियन फ्लोर, चेंज इन द सीजनल कंडीशन, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर एक्सेट्रा. Which two countries will have to re-establish their international boundaries if alpine glacier melt? अगर alpine glacier melt होता है तो इटली और स्विट्जरलैंड को फिर से अपना बाउंड्री को डिसाइड करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा. ठीक है. वाटर वेपर इज द मोस्ट abundant and largest contributor to the earth greenhouse effect, accounting for about 60% of global warming effect. It stays in the atmosphere for few days, while other greenhouse gases such as carbon dioxide and methane stay in the atmosphere for years, contributing to warming for an extended period. ठीक है. When did India agree to second commitment period on the Kyoto Protocol? तो अगस्त 8, 2017 में इंडिया एग्री किया था सेकेंड कमिटमेंट के लिए. When was the first report of Intergovernmental Panel on Climate Change published? IPCC का पहला जो रिपोर्ट है वो कब पब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था 1990 में. ठीक है. तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रखते हैं. कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इस तरह का आपको वन लाइनर समझ में आ रहा, पसंद आ रहा या नहीं आ रहा, ताकि हम इस सीरीज को अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो फिर अननेसेसरी इस पे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद दोस्तों.